जो वक्फ जम्मू कश्मीर नए सरी से तश्कील दिया गया, उसकी आज यहाँ कश्मीर में पहली मीटिंग थी, जिसमें हमने छोटी छोटी मीटिंग्स तो एक दो की थी, लेकिन अब बजट सेशन को पास करना था, बजट को पास करना था और कंस्ट्रक्शन वर्क जो वक्फ में रहती है और ख़ासकर जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल के मुतल्लिक डिसीजन लेना था, वो भी आज की जो एजेंडा में है वो शामिल था। और उसके बाद जो आप मीडिया की तरफ से भी हर बार सवाल आता है कि रेंट्स और जो टेनेंट्स हमारे बैठे हुए हैं वो कैसे बैठे हैं 500 रुपये पे या 600 रुपये पे, तो उनके लिए क्या करना है वो भी आज की डेट में हमने बताया। और कुछ होटल्स के बारे में हमारी मीटिंग थी जिस पे हमारे लोगों ने कब्ज़ा करके रखा है, उस पर कुछ स्टेज लाए हुए हैं, उसके बारे में ये मानो कि फुल फ्लेजेड एक बोर्ड मीटिंग थी जिसमें तफसील के साथ एक साल का जो बजट होता है वो भी पास करा गया, और जो हमारे तामीराती काम करने हैं और जो एजुकेशन सेक्टर में काम करना है वो भी उसमें तय पाया गया। और इंशाअल्लाह रहमान अब वक्फ बोर्ड को फ्यूचर की तरफ देखना है और हमें जो हमें काम दिया गया है उसको हम अच्छे तरीके से बखूबी, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं और जो वक्फ बोर्ड के सारे मुलाजिम हैं वो भी इंशाअल्लाह रहमान तन शदोमत से काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हम इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं और अच्छे जो हमारे लिए जो वक्फ के लिए लोगों की राय एक बन चुकी है, गलत राय बन चुकी है, उसको हम अच्छी राय में बदल दें। तो इंक्रोचमेंट को लेके एक बड़ी बहस चली थी कि बिल्डोजर चलेगा, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे उसने कब्जा किया, तो उसमें तो दो राय है ही नहीं, जो बोला है वो करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ही उसमें कोई दो राय नहीं है। जो अच्छे से मानेगा नहीं, देखिए कानून से पहले हम काम ले लेंगे, और क्योंकि वक्फ किसी की ज़मीन नहीं है, किसी की जायदाद नहीं है, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है, इसको हम खयानत होने नहीं देंगे जब तक हम हैं यहाँ पर रहेगा। ये ज़रूरी नहीं होता हम 10 साल रहेंगे, ये ज़रूरी है कि हम एक दिन में जो डिसीजन कर लेते हैं उसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। और यही है कि हम ये किसी की जायदाद नहीं है, किसी सियासतदान की नहीं है और किसी रईस की नहीं है, किसी गरीब की नहीं है, ये वक्फ की अमानत है, वक्फ अल्लाह और रसूल की अमानत होती है, इसको हम खयानत होने नहीं देंगे। तो हम तरह की परेशानियाँ क्या है, किस तरह की मुश्किलात, कौन सी चीज़ें हैं जिन पे काम करना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को देखकर हम हैरान भी हैं और कुछ चीज़ों को देखकर खुशी भी है, क्योंकि ये एक सेक्टर में नहीं, हम एक किसी ज़ियारत गाह पे जाते हैं वही नहीं है, हर एक ज़ियारत को मेंटेन करना है, भले ही वो किसी भी अतराफ़ में है, किसी भी कोने में है, वहाँ पे हमें ठीक करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे हाथ में भी अलादीन का चिराग नहीं है। जब किसी चीज़ को बिगड़ने में तो बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। हम लोगों का साथ चाहेंगे, लोगों से हम यही अपील करेंगे कि वो दिल खोलकर चंदा दें, ताकि वो नज़र नियाज़ जो देते ही है उसमें और बढ़ोतरी करे, ताकि हमारे जितने भी दरगाहें हैं, हमारी जितनी भी ज़ियारतें हैं वो खूब से खूबसूरत बने। तो हम यही कहेंगे कि मज़म्मत के सिवा हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। एक लेडी को मारना, इस तरह से मारना, जबकि उसकी कोई खता नहीं है, ठीक है वो मीडिया में काम कर रही थी, अपना रिज़्क शायद उसी चीज़ से कमा रही थी, क्योंकि उन्होंने एक दिन अपील की थी, मैंने देखा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि मुझे थोड़ा सा पैसा मिलेगा। तो तब तक शायद हमें मालूम भी नहीं था कि लाइक करने से या शेयर करने से इसको पैसे मिलेंगे, तो हमने भी उसको उस दिन लाइक किया था। अगर इस तरह से कोई अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसको इस तरह से मारने से हमें कोई हुसूल नहीं मिल सकता है, हमें कुछ नहीं मिलेगा इसके सिवाय कि इससे बस खून के आंसू बहते हैं।